हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लास प्रयागराज। आज एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म कर ही देते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में डिस्कशन हुआ था। आज हम 4 और 5 पर डिस्कशन करेंगे। दो ही क्वेश्चन और 2.4 के बचे हुए हैं और ये फैक्टराइज से रिलेटेड हैं। बहुत अच्छे समझना, वैसे 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा पर ध्यान दिया होगा तब। अभी बहुत अच्छे समझना, चूंकि फैक्टराइज तो सभी को आना ही चाहिए, आगे की क्लास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देख लें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है। यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक हैं, यानी कि 2 घात वाले हैं। और अगले क्वेश्चन में भी है फैक्टराइज, इसमें भी फैक्टराइज ही करना है भाई। फर्क क्या है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में सारे के सारे क्यूबिक हैं। खैर अगले क्वेश्चन की अभी क्यों बात करना, अभी पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 इन सभी के फैक्टराइज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिख दिए हैं। चलिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे। हमें फैक्टराइज करना है इन्हें, यानी गुणनखंड करना है। कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ केवल x² लिखा हुआ हो, तो आपको वहाँ तो नहीं काम पड़ा, काम पड़ता है, हर जगह पड़ता है भाई। केवल x² लिखा है तो वहाँ पे 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें 1 ही आता है। इसलिए तो सबसे पहला काम आपका क्या करोगे, 12 × 1 = 12। यानी कि अगर कोई इक्वेशन आपका ax² + bx + c टाइप का है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, a × c सबसे पहले करोगे। a क्या है, x² का कोफिशिएंट या गुणांक, और c क्या है, कांस्टेंट यानी कि अचर पद, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12। अब 12 के सारे फैक्टर आप सोच डालो भाई। 12 किस किस से कटता है, 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, और 4 से भी, 6 से भी, और खुद से भी कटेगा। और यहां प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, यानी +-1 +-2 +-3 इस तरह से। फिलहाल यहां पे कोई जरूरत नहीं है प्लस माइनस की विशेष तौर पर, लेकिन क्यूबिक में जरूरत पड़ेगी, वहां पे हम बात करेंगे। तो आप जरा देखो, मैंने क्यों इसके सारे फैक्टर्स कहा कि आप देख लो, एक बार सोच लो। इसलिए कि जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है कि 12 × 1 12, यानी 12 का ऐसा फैक्टर। फिर यहां पे आना बच्चों, ध्यान रखना, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग यहां का साइन देख लेते हैं तभी गलत हो जाता है। हमेशा हमको यहां का साइन देखना है। 12 × 1 12, 12 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 7 आता हो, ठीक है। 12 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 7 आता हो, और अगर यहीं पे माइनस होता तो मैं कहता 12 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 7 आता हो, ठीक है। तो 12 के फैक्टर सोच डालो। जैसे 12 × 1 तो वहां पे तो सम 13 हो जाएगा, 6 × 2 वहां पे सम 8 हो जाएगा, 4 × 3 12 हुआ ना, और 4 + 3 कितना हुआ, 7 हुआ। यानी कि मिडिल टर्म को हमेशा हम स्प्लिट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। तो 12 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 7 हो, तो 4 3s are 12 एंड 4 + 3 7। इसका मतलब मिडिल टर्म को मैं 4 + 3 लिख सकता हूं। तो देखो बहुत ध्यान से क्या करेंगे, 12x² माइनस ये जो 7x है, इसकी जगह हमने ब्रैकेट में 4x + 3x लिख दिया। क्यों लिख दिया, बिकॉज 4 3s are 12 एंड 4 + 3 7। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हर बार हमको यही देखना है कि दोनों कंडीशन मैच कर रही है या नहीं। लास्ट में क्या है, +1 है। अब हम ब्रैकेट डिस्क्लोज करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा है, सो साइन चेंज हो जाएगा, -4x एंड दिस इज -3x + 1, ठीक है। अब आप जरा देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन क्या होता है, वो टर्म जो 2 में देख रहे हो, तो वो टर्म जो दोनों में इन्वॉल्व हो वही कॉमन टर्म है, ठीक है ना। समझ रहे हो भाई, कॉमन यही होता है ना। जैसे आप कहते हो कि कॉमन फ्रेंड है हमारा, तो कॉमन फ्रेंड का क्या मतलब है कि तुम्हारा भी फ्रेंड है और तुम्हारे दूसरे दोस्त का भी वो फ्रेंड है, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो इसी तरह से यहां देखो 12 है, यहां 4 है,
तो 4 3 जार 12, यानी 12 में 4 भी आता है। इसका मतलब मैं 4 कॉमन ले सकता हूं। x आप देख ही रहे हो, तो x भी कॉमन ले लिया। जब 4x कॉमन लिया तो 4 3 जार 12, यानी यहाँ पे 3 बचा और x की एक पावर कम हो गई, x यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, जो भी आप कॉमन लेते हो एक्चुअली वो उसको डिवाइड करके निकलता है। तो आप डिवाइड करके देखो 4x से यही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो सब जगह कॉमन दिख सकता है। माइनस साइन भी लगा इसलिए मैंने -1 कॉमन लिया, और ये क्या हो गया 3x -1। क्यों -1 हुआ, माइनस आपने कॉमन लिया है तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, याद रखना, ये प्लस ये माइनस। अब देखो दोनों में 3x -1 है तो यही हो जाएगा ओवरऑल कॉमन, क्या हो जाएगा 3x -1, और ये क्या बचा 4x -1, यही हमारा इसका फैक्टर हो गया। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो सेकंड पार्ट देखते हैं और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 है और यहाँ 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 × 3 मीन्स 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर आपको लेना है जिसका सम 7 हो, तो 6 1s are 6 एंड 6 + 1 7। इसका मतलब मिडिल टर्म को हम 6 + 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² + 6x + 1x + 3। 1x है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, फिर से मैं ब्रैकेट खोलूंगा इस बार, बिकॉज यहाँ प्लस है सो साइन में कोई भी चेंज नहीं होना है। 6x + x + 3। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 6 में 2 कॉमन है, और x² में x कॉमन है, तो 2 निकल गया, x² से x गया, केवल x बचा, और यहाँ पे 6 से 2 निकला है तो 3 बचा। याद रखना, निकला है मतलब माइनस नहीं होता है, डिवाइड होता है, नहीं तो आप कहो 3 बचा, 4 बचा। ठीक है, तो और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा, यानी x + 3। अब फिर से देखो ये x + 3 दोनों में है, सो ओवरऑल कॉमन हो जाएगा, और ये 2x + 1 है, सो 2x + 1, दिस इज फैक्टर ऑफ 2x² + 7x + 3। आसान है ना, बिल्कुल। ओके, तो चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले 6 × 6 करेंगे। 6 × 6 क्या है, 36 है। 36 का वो फैक्टर जिसका डिफरेंस 5 है। 9 4 जा 36 होता है, और 9 - 4 5 होता है, यानी मिडिल टर्म को मैं 9 - 4 लिखूंगा। अगर आपको एट अ टाइम नहीं ध्यान आता डायरेक्ट से, या फिर कोई बड़ा नंबर है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था सारे फैक्टर आप लिख लो और खुद चेक कर लो किसके लिए सुटेबल बैठ रहा है। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, 6x² + 9x - 4x - 6। फिर से हम ब्रैकेट डिस्क्लोज करेंगे, और इस बार भी प्लस साइन लगा है इसलिए कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो 6 और 9 में 3 कॉमन है, x और x² में x कॉमन है, सो ये क्या बचा 3 2s are 6, 2 बचा 2x + 3। इन दोनों में -2 कॉमन है। देखो ना, 4 में भी 2 है और 6 में भी, तो यहाँ पे दोनों में माइनस है। अब यहाँ मैंने माइनस जब कॉमन लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या 2x + 3। तो एक फैक्टर हो गया 2x + 3 जो कि एज ए कॉमन निकल आया, दूसरा क्या है 3x - 2। ठीक है, आसान है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो भाई देखो, इस वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट ही थे, मैंने आपको 3 पार्ट बता दिया है। अब लास्ट वाला पार्ट आप खुद से करना, भूलना नहीं, नो चीटिंग। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है आप देख लीजिए। फैक्टराइज, यहाँ भी फैक्टराइज ही करना है, लेकिन मैंने बताया था कि ये वाले कौन से हैं, क्यूबिक हैं, यानी कि त्रिघात समीकरण। तो क्यूबिक का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और किस तरह से चेंज होता है, कैसे करना है, वो भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। और इस क्वेश्चन में भी बच्चों 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ भी 2 पार्ट मैं बताऊंगा और 2 पार्ट आपको खुद से करना होगा। तो ठीक है, अल्टरनेट बताता हूँ, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट मेरा, और सेकेंड और फोर्थ आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट किस तरह से करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट और थर्ड लिख दिया है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट तो खैर बहुत ईजी है,
अभी आप देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ एक एक्स बचेगा क्योंकि 3 पावर है यहाँ पे और यहाँ पे -2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो -1, तो ये क्या हो जाएगा x -2। अब x -2 दोनों में ओवरऑल कॉमन है तो x -2 पहले आ गया और जो बचा ये क्या है एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स स्क्वायर -1 को आप एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर इस तरह से समझ सकते हो, जो कि किस तरह का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि मैं इसे चाहूँ तो x -2 x + 1 x -1 भी लिख सकता हूँ। यही हमारा आंसर हो गया। अब आप कहोगे कि ये भी तो उसी तरह है, आप कह रहे तो उस तरह नहीं होगा, तो हाँ भाई हर पार्ट उस तरह नहीं हो पाएगा। अब इसमें ऐसा दे ही दिया था कि कॉमन मिल गया इसलिए काम तुम्हारा आसान हो गया। पर अब भी देखो जो अगला पार्ट बताता हूँ वहाँ पे थोड़ा रूल चेंज होगा। ये देखो थर्ड पार्ट है आपके सामने, है ना। अब थर्ड पार्ट में बच्चों देखो ज़रा क्या कुछ कॉमन आप निकाल पा रहे हो। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 13 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो इधर कहाँ 13 आएगा, कहाँ कॉमन मिला, नहीं मिला ना। फिर क्या करें, क्या करना है चलो देखते हैं। सबसे पहला काम यहाँ भी क्वाड्रेटिक वाले की तरह यहाँ क्या है 1 है, कोई भी कोफिशिएंट में नंबर नहीं है तो 1 तो है ना, यानी 1 इंटू लास्ट वाला क्या है 20। कितना हो गया 20। अब 20 के सारे फैक्टर बता डालो भाई, किस किस से कटेगा। ये +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20, है ना। इन्हीं से तो कटेगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं कट रहा ना। फिर क्या करेंगे इसके आगे, अब इसके आगे हमें सबसे पहले एक फैक्टर इसका फाइंड करना होगा। फैक्टर कब होता है मैंने बताया था, जब रिमाइंडर 0 आए। तो ये देखना है कि किसके लिए 0 आता है, इनमें से किसके लिए 0 आता है। जिसके लिए भी 0 आएगा वही उसका एक फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करें, अगर x = +1 के लिए देखें तो खैर प्लस में तो 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज सारे प्लस में ही हैं और कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो 0 कहाँ से होगा, सवाल ही नहीं। इसका मतलब नेगेटिव ही कोई आ रहा होगा। तो चलो मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले x = -1 के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं -1 रखूँगा। x³ है यानी -1 टू पावर 3, 13x स्क्वायर 13 इंटू -1 स्क्वायर 32 इंटू -1 + 20। ये -1 कहाँ से लिया है, यहीं से तो लिया है, इसीलिए तो मैंने प्लस माइनस लगाए थे कि जो फैक्टर हैं ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो कोई पॉलिनोमियल पूरी तरीके थॉरोली वो पॉजिटिव है तो कोई प्लस वाला नंबर रख के उसे 0 कैसे कर दोगे, सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने +1 के लिए चेक नहीं किया। और ये जो चेक कर रहे हैं ना, इसे आप रफली कहीं साइड में चेक कर लिया करो, जब सेटिस्फाइड हो जाओ तब यहाँ पे लेके आया करो, ठीक है। तो अब देखो -1 टू पावर 3 करोगे तो -1 और ये +13 हो जाएगा, ये -32 एंड +20। अब जो प्लस वाले हैं जोड़ लो, ये देखो 20 एंड 13 कितना 33 और ये -32 -1 कितना -33, कितना आया 0 आया। x = -1 रखने पे क्या आया है 0 आया है। दिस इम्प्लाइज x + 1 -1 था तो इधर आया प्लस में हो गया ना। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो x + 1 है, ये जो दिया हुआ गुणनखंड बहुपद है उसका ये गुणनखंड है या फैक्टर है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है भाई, आगे जो करना है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझना अगर समझना चाहते हो तो, ठीक है। खैर यहाँ तक आ गए हो तो समझना चाहते हो तभी आ गए, नहीं तो वीडियो छोड़ के जा चुके होते। तो देखिए भाई x + 1 जब फैक्टर है तो बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसी में से मुझे कुछ ऐसा करना है कि x + 1 में कॉमन निकाल लूं। जैसे x³ है तो इसमें x + 1 अगर मुझे चाहिए तो बगल में क्या करूं, x² लिख दूं, है ना। पर आप तो कहोगे ये 13x² था, तो ठीक है भाई, एक x² मैंने अलग किया है, बगल में ये लो 12x² लिख दिया ना। फिर मुझे x + 1 चाहिए, इसका मतलब बगल में फिर से 12x चाहिए तो लिख दो 12x। फिर कहोगे ये तो 32 था, तो ठीक है 12 अलग किया है, 20 बचा ना, तो बगल में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये लो 20x + 20।
आप शुरू में तो संभालते आओगे, लास्ट में वो खुद ऐसा आ जाएगा कि +1 जो या जो चाह रहे हो वो मिल जाए। इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। हमने जब यहाँ से पता किया कि x+1 इसका फैक्टर है, तो हम इसमें से कुछ ऐसा इसको स्प्लिट कर रहे हैं, कुछ इसको ऐसा एडजस्ट कर रहे हैं कि हर बार x+1 हम पहली बार में कॉमन निकाल लें। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों में x² कॉमन है, सो x+1 बचा, और इन दोनों में 12x कॉमन है, तो यहाँ भी x+1 बचा, इन दोनों में 20 कॉमन है, यहाँ भी x+1 बचा। ठीक है, अब x+1 सभी में देखो कॉमन है ना, ये देखो भाई x+1 हमने निकाल लिया, और क्या बचा, x² + 12x + 20। अब ये तो क्वाड्रेटिक यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ना, यानी 21 आर 20 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 12 आए। ठीक है ना, 20 का हमें वो फैक्टर लेना है जिसका सम 12 आए, यानी 10 × 2। तो ये तो भाई x+1 है ही है, और इसको हमने x² + 10x + 2x + 20 कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज नाउ x+1, एंड यहाँ x कॉमन लिया तो x + 10, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, दिस इज आल्सो x + 10, एंड वी हैव नाउ x+1, और x + 10 फिर से यहाँ कॉमन मिल गया, और एक बचा कौन सा, ये x+2। तो ये देखिए फैक्टर आ गए ना। जब इक्वेशन क्यूबिक है तो फैक्टर भी तो 3 आएंगे, है ना, और अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 आता है। तो जैसा कि भाई मैंने वादा किया था कि इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 2 मैं करूंगा, 2 आप, तो बाकी 2 आपको करना है, सॉल्व जरूर करना। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।